देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दें। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब एपी की जो थर्ड टर्म है वो 16 है, एंड द सेवन टर्म, जो सेवन टर्म है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो आपको एपी फाइंड करनी है। देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं A3 इजिकल टू 16। इसका मतलब हुआ A प्लस 2D इजिकल टू 16 इक्वेशन फर्स्ट, और A7 इजिकल टू A5 प्लस 12। A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6D, A प्लस 4D प्लस 12। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 4D को इधर को लेके आएंगे, माइनस 4D इजिकल टू 12, 2D इजिकल टू 12, D इजिकल टू 12/2, D इजिकल टू 6 आ गया। अब बेटा D इजिकल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग D इजिकल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। A प्लस 2, D की जगह 6 इजिकल टू 16, A प्लस 12 इजिकल टू 16, 16 माइनस 12, और A इजिकल टू क्या आ जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म 4 आई, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। तो जो हमारे पास AP बनेगी 4 फर्स्ट टर्म, और इसमें 6 ऐड कर देंगे, 10, 16, इस प्रकार ये हमारे पास AP आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखें, और ये आज खत्म कर रहा हूं इस 5.2 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब आपको ये एपी दी गई है 3, 8, 13, 253। प्रश्न कह रहा है कि हमको 20 टर्म मतलब लास्ट से 20वें नंबर की टर्म फाइंड करनी है। तो A कितना है 3, D कितना है 8 माइनस 3 5, AN कितना है 253, लास्ट से फ्रॉम लास्ट से कौन सी टर्म, नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी 20। तो हमको AR ज्ञात करना है, अंत से लास्ट से। तो बेटा इसके लिए आप ये फॉर्म लिखना, लास्ट से या फ्रॉम लास्ट से AR इजिकल टू AN माइनस R माइनस 1 इंटू D। AN है 253, R 20 माइनस 1, D 5, 253 19 इंटू 5, 253 95 आ जाएगा, और 158 आ जाएगा। तो जब भी हमको लास्ट टर्म से कोई टर्म फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले को लगा दें। लास्ट टर्म आपको गिवन होगी, R का मतलब है लास्ट से कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं 20, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस। इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 ध्यान से देखें। 18 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म 24 है। सम ऑफ 6 प्लस 10 टर्म 44 है। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, 3 टर्म बतानी है। देखिए बेटा, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D, और इसको सॉल्व करेंगे। A और A 2A, 7 और 3 10D, 10D इजिकल टू 24। इसमें बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 5D इजिकल टू 24, A प्लस 5D इजिकल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा ये।
ऐसे ही हम सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इजिकल टू 44। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इजिकल टू 44। 2 कॉमन आ जाएगा A प्लस 7D इजिकल टू 44। A प्लस 7D इजिकल टू 22। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट है A प्लस 5D इजिकल टू 12 और सेकंड है A प्लस 7D इजिकल टू 22। माइनस 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 ये कैंसिल हो गई, माइनस के 2D माइनस के 10, D बराबर 10/2 और D बराबर आ जाएगा 5। D बराबर 5 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट D इजिकल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें रखेंगे हम A प्लस 5 D की जगह 5 इजिकल टू 12, A प्लस 25 इजिकल टू 12, 12 माइनस 25। एक बार दोबारा से A4 को A प्लस 3D, A8 को A प्लस 7D इजिकल टू 24। A और ये हो गए 2A और ये 10D इजिकल टू 24। एक 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 5D इजिकल टू 24, A प्लस 5D इजिकल टू 12। सेकंड कह रहा है 6 में नंबर की टर्म A प्लस 5D, 10 नंबर की टर्म A प्लस 9D इजिकल टू 44। 2A प्लस 14D हो जाएगा और A प्लस 7D इजिकल टू 22। दोनों को हमने सॉल्व किया। माइनस 2D इजिकल टू माइनस के 10, D इजिकल टू 5 आ जाएगा। D इजिकल टू 5 हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो ये माइनस ये आ जाएगा 30। तो A कितना है हमारे पास, A की माइनस 30 माइनस 8 माइनस 3। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला। तो ये बेटा 18 समझ में आ गया आपका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19वां 19 है इस सुब्बाराम मतलब 1995 में ये वर्क करना प्रारंभ कर रहा है 5,000 रुपए पर मंथ से। पर ईयर उसकी जो वृद्धि हो रही है 200 रुपए हो रही है, तो ये 5200 हो जाएगा 96 में। 97 में ये फिर बढ़ जाएंगे 200 रुपीज। इस तरीके से ये चलती जाएगी और लास्ट में जो वेतन है हमको ईयर नहीं मालूम और ये 7,000 हो जाता है। तो बेटा ये एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म ए है 5,000 रुपए, कॉमन डिफरेंस डी है 200, लास्ट टर्म है 700। एन निकाल लेंगे हम। एन का मतलब ईयर निकल जाएगा, कितने ईयर में ये 7,000 रुपए हुए हैं। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह लिख देंगे हम 7,000, ए है हमारे पास 5,000, डी हमको निकालना है ये 200। तो 7,000 5,000 और ये 200 एन माइनस 200। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा और इसको इधर को लेके आएंगे। इसको हम घटा देंगे बेटा। ये 2 से आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखें, ए एन 7,000 है, ए 5,000 है, एन माइनस 1 इंटू डी ये आ गया 5,000। 2 से का एन से करेंगे 2 से एन माइनस 2 से, और ये बेटा 500 में से 2 से घटा देंगे तो 4,800 आएगा।
इजिकल टू 4800 आ जाएगा ये, और इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 2200 आ जाएगा। 2 साइन n इजिकल टू 200 और ये n इजिकल टू 11 वर्ष बाद 11 वर्ष बाद सुब्बाराम का जो वेतन है वो 7,000 रुपीज हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 20 क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज जो सिलेबस से रिलेटिव थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है 5.2, और जो 5.3 है वो आपकी बेटा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी उससे रिलेटिव है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो।